तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमने आप सभी को एक लिंक दे रखा है जिस पे आप क्लिक करोगे तो वोटर हेल्पलाइन ये जो एप्लीकेशन है जो कि गवर्नमेंट की ही एप्लीकेशन है, इसको आपको इंस्टॉल कर लेना है। एप्लीकेशन को आप फर्स्ट टाइम ओपन करोगे तो पेज का जो इंटरफेस है कुछ इस तरीके का आएगा, जहां पर आप सभी को अपना जो मोबाइल नंबर है पासवर्ड इंटर करके लॉगिन करने के लिए बोला जाता है। अब अगर आप फर्स्ट टाइम आ रहे हो, अभी तक इस एप्लीकेशन को आपने यूज नहीं किया है, तो यहाँ पर न्यू यूजर के ऑप्शन पे क्लिक करके आप अपना जो अकाउंट है वो बना सकते हो। तो जैसे मैंने क्लिक किया है, यहाँ पर मोबाइल नंबर फिल करने के लिए बोला जाता है। सेंड ओटीपी की टैब पे क्लिक करोगे तो यहाँ पर फोन पर एक ओटीपी आएगा, इसी के साथ में अपना जो नेम है यहाँ पर एंटर करना है, पासवर्ड अपनी मर्जी का जो भी आप रखना चाहते हो सेट करना है और सबमिट की टैब पे क्लिक कर देना है। तो इस तरीके से हमारा जो अकाउंट है वो क्रिएट हो चुका है। इसी के साथ में हमने ये जो यूजर आईडी पासवर्ड हमें दिया गया, इसके थ्रू हम इस पोर्टल पर लॉगिन कर लेंगे। और इसके बाद में यहाँ पर वोटर आईडी कार्ड एक नए लुक में प्लास्टिक का पीवीसी कार्ड अगर आपको चाहिए तो इसके लिए आप सभी को इस एप्लीकेशन के अंदर पहला जो ऑप्शन दिया गया है वोटर रजिस्ट्रेशन का, आपको इसी ऑप्शन पे क्लिक करना है। अब यहाँ पर एक नया वोटर कार्ड बना सकते हो, कोई वोटर आईडी कार्ड डिलीट करना है, ये सारे ऑप्शन आपको दिए गए हैं। लेकिन हम जैसे कि इस वीडियो में देखने वाले हैं कि प्लास्टिक का पीवीसी जो नए लुक में कार्ड गवर्नमेंट ने जारी किया वो कैसे हमें मंगाना है। तो इसके लिए आप सभी को यहाँ पर फॉर्म नंबर 8 वाला जो ऑप्शन दिखाया गया करेक्शन ऑफ एंट्रीज रिप्लेसमेंट ईपिक, तो यहाँ पर इसी ऑप्शन का हमें सिलेक्शन करना है। तो यहाँ पर आपको इस फॉर्म में नीचे की तरफ आना है, लेट्स स्टार्ट की टैब पे क्लिक करना है। तो आप सभी के सामने दो ऑप्शन आ जाते हैं जिसमें कि आपको वोटर रिकॉर्ड्स यहां पर फाइंड करने होंगे। अब पहला ऑप्शन है कि वोटर आईडी कार्ड अगर आपके पास मौजूद है तो डायरेक्टली उसका जो नंबर है वो आप एंटर करके अपनी जो डिटेल्स है यहां पर फेच कर सकते हो। बाकी अगर आपको नहीं पता है तो सेकंड ऑप्शन यहां पर दिया गया है जिसमें कि आप अपनी जो डिटेल्स है वो नेम के थ्रू या फिर अपना मोबाइल नंबर दर्ज करके अपनी लोकेशन को एंटर करके अपनी जो डिटेल्स है वो फेच कर सकते हो। तो मोस्टली लोगों के पास में पहले से वोटर आईडी कार्ड की कोई जीरोक्स कॉपी या फिर पुराना जो वोटर कार्ड है वो मौजूद होगा। तो इसके लिए हमें पहले ऑप्शन पे क्लिक करना है और यहाँ पर अब आप सभी के सामने वोटर आईडी कार्ड नंबर को फिल करने का जो बॉक्स है वो दिखाई देता है। अपना जो वोटर आईडी कार्ड नंबर है वो कैपिटल लेटर्स में यहाँ पर आपको फिल कर देना है, अपनी स्टेट आपको सेलेक्ट करना है और इसके बाद में यहाँ पर फेच डिटेल की टैब पे आपको क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर आप देखोगे कि एक मैसेज आ चुका है, वी हैव फाउंड दिस रिकॉर्ड। तो यहाँ पर अगर आपको ऐसा मैसेज दिखाई देता है कि आपके जो रिकॉर्ड्स हैं यहाँ पर फेच हो चुके हैं तो आपको प्रोसीड की टैब पे क्लिक करना है। अगर गलत मैसेज शो करता तो आपने हो सकता है अपना वोटर आईडी कार्ड नंबर गलत इंटर किया होगा। तो मेरे केस में ये डिटेल आ चुकी है तो हम यहाँ पर प्रोसीड की टैब पे क्लिक करेंगे तो हमारे सामने वोटर आईडी कार्ड की जो मतदाता स्लिप होती है उसकी एक समरी पेज आ जाती है जहाँ पर आपका जो पोलिंग स्टेशन है, आपका नेम है, आपकी लोकेशन, सारी चीज़ दिखाई गई है। तो ये मेरा वोटर आईडी कार्ड ही है। हम यहाँ पर नेक्स्ट की टैब पे क्लिक करेंगे तो अब आप देखोगे कि हमारे सामने एक छोटा सा फॉर्म आ चुका है जहाँ पर मोस्टली इंफॉर्मेशन हमारे वोटर आईडी कार्ड के जो एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड है उन्हीं से फेच होकर के आ चुकी हैं। यहाँ पर आप सभी को इस पेज में नीचे की तरफ आना है। यहाँ पर आधार नंबर का एक सेक्शन दिखाई देता है जिसमें कि अपना जो 12 डिजिट का आधार नंबर है वो आपको एंटर कर देना है। अब अगर आपके स्टेट में आधार नहीं बनाए जाते हैं, आपके पास नहीं है, तो आई एम नॉट एबल आधार फर्निश इस ऑप्शन पे क्लिक कर सकते हो। बाकी सारे लोगों को आधार कार्ड वोटर आईडी कार्ड से जोड़ लेना है। तो यहाँ पर हमने फिल कर दिया है। इसके बाद में हमें पेज में नीचे की तरफ आना है। यहाँ पर अपना जो मोबाइल नंबर है एप्लीकेंट के सेक्शन में एंटर करना है। रिलेटिव वाला ऑप्शन आपको ऐसे ही छोड़ देना है। इसी तरीके से ईमेल आईडी भी यहाँ पर आपको एप्लीकेंट के सेक्शन में एंटर करना है। तो यहाँ पर आपकी जो जीमेल आईडी है उसको आप एंटर कर लोगे। देन आपको यहाँ पर नेक्स्ट की टैब पे क्लिक करना है। तो यहाँ पर हमने जैसे फिल किया है तो अब आप देखोगे कि हमारे सामने एक ऑप्शन चूज करने का जो पेज है वो आ चुका है जहाँ पर बेसिकली आपसे ये पूछा जाता है कि आप अपने वोटर आईडी कार्ड में क्या करना चाहते हो। क्योंकि इस ऑप्शन के जरिए अगर आप वोटर आईडी कार्ड को किसी लोकेशन में शिफ्ट करना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो। करेक्शन करना है, नाम पता या फोटो चेंज करना है तो वो भी हो सकता है। इसी के साथ में अगर आप कोई करेक्शन नहीं करना चाहते हो, जैसे कि हम इस वीडियो में यही देखने वाले हैं कि हमें एक नया पीवीसी वोटर आईडी कार्ड कैसे मंगाना है, तो यहाँ पर जो तीसरा ऑप्शन दिखाया गया इशू ऑफ रिप्लेसमेंट ईपिक विदाउट करेक्शन, तो हमें इस ऑप्शन पे ही क्लिक करना है क्योंकि यहाँ पर कोई करेक्शन हम नहीं करने वाले हैं। अपने वोटर आईडी कार्ड की एक नई कॉपी हम चाहते हैं। अब नेक्स्ट करोगे तो अगला जो सेक्शन आता है जहां पर आपसे पूछा जाता है कि भाई वोटर आईडी कार्ड की कॉपी क्यों मंगाना चाहते हो। अगर आपके पास पुराना वोटर आईडी कार्ड है तो कोई रीजन होगा मंगाने का। तो यहाँ पर हम ऐसा तो नहीं बोल सकते हैं कि हमारे पास पुराना वोटर आईडी कार्ड है, हम नया चाहते हैं। तो इसके लिए यहाँ पर जो ऑप्शन दिखाए गए हैं जैसे कि हमारा पुराना वोटर आईडी कार्ड वो खो गया है, लॉस्ट हो चुका है, या फिर उसकी जो डिटेल्स वो मिट चुकी हैं, तो यहाँ पर मैनिपुलेटेड का जो ऑप्शन दिया गया है इस केस में आप सेलेक्ट कर सकते हो। या फिर आपका जो वोटर आईडी कार्ड है डिस्ट्रॉय हो गया है, आग में जल गया है या पानी के जरिए खराब हो चुका है, तो यहाँ पर आप रीजन बता सकते हो। अब लोस्ट के केस में अगर आप सेलेक्ट करोगे तो नीचे की तरफ आप देखोगे तो यहाँ पर एफआईआर की कॉपी आप सभी से मांगी जाती है। खोया है सच में आपका, तो यहाँ पर एफआईआर आपको करनी चाहिए, जो कि ऑनलाइन प्रोसेस से आप पुलिस स्टेशन में अपनी जो एफआईआर है वो दर्ज कर सकते हो। लेकिन हमें केवल डुप्लीकेट कॉपी चाहिए। हमारा वोटर आईडी कार्ड हमारे पास ही है लेकिन वो पुराना हो चुका है, उसकी जो डिटेल्स वो खराब गई हैं। तो इसके लिए यहाँ पर जो डिस्ट्रॉय वाला ऑप्शन दिया गया है इस ऑप्शन पे हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप देखोगे कि अब हमें कोई भी डॉक्यूमेंट अपलोड करने की जरूरत नहीं पड़ रही है। तो सेलेक्ट करने
के बाद में टर्म एंड कंडीशंस को एक्सेप्ट करने के लिए इस आइकन पे क्लिक कर देना है। देन आपको नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो इस तरीके से आप देखोगे कि हम एप्लीकेशन के फाइनल पेज पर आ चुके हैं। यहाँ पर एक डिक्लेरेशन का पेज आता है जहाँ पर आपका जो नेम है पहले से दर्ज है। आपको यहाँ पर प्लेस के सेक्शन में अपने शहर का जो नेम है वो इंटर कर देना है और इसके बाद में आपको डन के ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो इस तरीके से हमारे सामने आप देखोगे कि एप्लीकेशन का एक समरी पेज आ जाता है जहां पर जितनी भी डिटेल्स हमने इंटर की हैं वो सारी चीज़ें यहाँ पर दिखाई गई हैं। यहाँ पर कोई भी चीज़ अभी भी कोई गलत है तो उसको आप करेक्ट कर सकते हो, क्रॉस करके आप पीछे जा सकते हो। मेरे केस में पूरी चीज़ें सही हैं क्योंकि हमने केवल यहाँ पर डुप्लीकेट वोटर आई डी कार्ड बनाने के लिए एप्लीकेशन दी है। तो यहाँ पर आपको इस पेज में नीचे की तरफ आना है और यहाँ पर आपको डन के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। तो इस तरीके से आप देखोगे कि हमारी जो एप्लीकेशन वो सक्सेसफुली दर्ज हो चुकी है। हमारे सामने एप्लीकेशन का एक रेफरेंस आईडी जनरेट होकर के आ। अब यहाँ पर ये जो रेफरेंस नंबर आपको दिया गया है इसको आपको अपने पास में नोट करके सुरक्षित करके रख लेना है। आपका जो वोटर आईडी कार्ड है अब गवर्नमेंट की तरफ से प्रिंट करके आपके घर के पते पर पोस्ट के माध्यम से सेंड कर दिया जाता है, जो कि करीब 15 से 20 दिनों का अगर आप वेट करोगे तो आपको एसएमएस के माध्यम से नोटिफिकेशन मिल जाता है और इसी के साथ में पोस्ट के माध्यम से आपके घर के पते पर आपका जो वोटर आईडी कार्ड है वो आ जाता है। लेकिन कुछ स्टेट में देखा गया है कि वहां पर बीएलओ के माध्यम से आपका जो वोटर आईडी कार्ड है वो डिलीवर कराया जाता है। तो अगर किसी भी ऐसी स्टेट से हो जहां पर पोस्ट के माध्यम से वोटर आईडी कार्ड शिफ्ट नहीं किए जाते हैं तो वहां पर आपको बीएलओ से संपर्क करना होगा। अब अगर आप अपना एरिया का जो बीएलओ है वो नहीं जानते हो या फिर अपनी जो एप्लीकेशन है उसका स्टेटस आप जानना चाहते हो कि वो अप्रूव की गई है या नहीं की गई है, तो इसके लिए आपको वोटर रजिस्ट्रेशन की टैब पे ही दोबारा से क्लिक करना है। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन ऊपर की तरफ आपको दिया गया है ट्रैक स्टेटस ऑफ योर फॉर्म। तो इस ऑप्शन में आप सभी को अपना जो रेफरेंस नंबर मिला है उसको एंटर करना है। तो आप सभी से यहाँ पर अपना जो स्टेट है वो सेलेक्ट करने के लिए बोला जाएगा, ट्रैक स्टेटस की टैब पे क्लिक कर देना है। तो इस तरीके से आप देख सकते हो कि हमारा वोटर आईडी कार्ड की एप्लीकेशन हमने जस्ट अभी सबमिट की है। अभी ये जो एप्लीकेशन है वो वेरीफाई नहीं की गई है। जैसे ये एप्लीकेशन वेरीफाई की जाती है तो हमारा जो है यहाँ पर एप्लीकेशन सक्सेसफुली वेरीफाई हो जाएगा।